दोस्तों, अखाड़ा में अगली खबर ऑपरेशन सिंदूर से भी जुड़ी हुई है। आज एक टॉप सीक्रेट खबर सामने आई है, आपको बताते हैं। अखाड़ा में न्यूज 18 के मनोज गुप्ता को सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो पहली बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आई है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए अजीत डोवल की रणनीति के मुताबिक ही अपने अंजाम तक पहुंची है। यानी इस ऑपरेशन की सारी स्ट्रैटेजी अजीत डोवल ने ही बनाई थी, सारे पत्ते सिर्फ उनके पास। ये इतना टॉप सीक्रेट ऑपरेशन था कि आखिरी मिनट तक टारगेट्स की जानकारी सिर्फ अजीत डोवाल को ही थी। अजीत डोवाल ने पहले टारगेट्स की लिस्ट बनाई थी जो कुछ चुनिंदा लोगों के बीच साझा की गई थी, लेकिन टॉप सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए ही टारगेट्स को अजीत डोवाल ने महज 2 घंटे पहले बदल दिए। इसके पीछे का मकसद था सटीक निशाना, तीव्र गति से हमला और कहीं पर भी किसी भी तरह की लीकेज या दुश्मन को भनक लगने तक की गुंजाइश को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखना, उसको अंजाम ही नहीं देने। पाकिस्तान के बहावलपुर और मुरीदके में आतंकी ठिकानों का जो लक्ष्य था वो सबको पता था। मतलब ये कि इन 2 ठिकानों के बारे में तो लग ही रहा था कि यहां हमले होंगे, लेकिन इन 2 जगहों पर हमले के जरिए भारत ये मैसेज देना चाहता था कि उसकी पहुंच के बाहर पाकिस्तान में कोई भी लोकेशन नहीं। अजीत डोवाल चाहते थे कि पहली बार में ही टारगेट सबसे ऊंचे हो, मतलब टॉप लेवल के हो। ऑपरेशन की सफलता 2 चरण के सिद्धांत पर निर्भर थी। पहला, सटीक निशाना और तीव्र गति से हमले का मकसद। फिर आइडिया यह भी था कि आतंकी ढांचे को बेअसर कर दिया जाए। जवाबी कार्रवाई पर पाक सेना के ठिकानों के टारगेट्स लॉक किए गए थे। अगर पाकिस्तानी सेना जवाबी कार्रवाई ना करती तो भारत भी एस्केलेशन लैडर पर रिटेलिएट नहीं करता। अजीत डोवाल ने भारत के उन्नत खुफिया तंत्र का इस्तेमाल भी किया। पीओके और पाकिस्तान के पंजाब से रियल टाइम जानकारी भी मिली। ह्यूमिंट यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी भी निकाली गई। फिर इसरो की भी मदद ली गई। इसरो के चीफ इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि कम से कम 10 सैटेलाइट एकदम अंतरिक्ष से नजर बनाए हुए थे ताकि नागरिकों को किसी तरीके का नुकसान ना हो। तो पिन पॉइंट लोकेशन को भी टारगेट किया गया। ये सब कुछ, ये सारे पत्ते, अलग अलग पत्ते, सब अजीत डोवल के हाथ में ही थे। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए जिस ऑपरेशन सिंदूर की स्क्रिप्ट लिखी गई, उसका सबसे बड़ा शिल्पकार हैं एनएसए अजीत डोभाल। न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगी मेगा एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सारे टारगेट्स की जानकारी बेहद सीक्रेट थी। टारगेट्स की सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के पास थी। ये अजीत डोभाल की ही रणनीति थी कि डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों पर बराबर काम किया गया। यानी ये तय किया गया कि अगर हमला किया गया तो जवाब देने की रणनीति क्या होगी। सूत्र बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के आखिरी वक्त तक किन टारगेट्स को हिट करना है, ये जानकारी सिर्फ अजीत डोभाल के पास थी। उन्होंने कई टारगेट्स की लिस्ट बनाई थी जिन्हें सुरक्षा बल के साथ साझा किया गया था, लेकिन हाई लेवल गोपनीयता बनाए रखने के लिए 2 घंटे पहले लक्ष्यों को बदल दिया गया। यानी अजीत डोभाल के अलावा कोई नहीं जानता था कि 6 से 7 मई की रात भारतीय सेना पाकिस्तान में किन टारगेट्स को हिट करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक बहावलपुर और मुरीद के जैसे लक्ष्य पहले से तय थे, लेकिन आतंकवाद के आकाओं और पाकिस्तान की सेना को यह संदेश देना जरूरी था कि भारतीय सेना की पहुंच से कोई टारगेट दूर नहीं है। खबर है कि ऑपरेशन के लिए 2 फेज तय किए गए। पहले चरण में आतंकवादी ढांचे को खत्म करना, मसलन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूहों से जुड़े आतंकी ठिकानों, लॉजिस्टिक हब पर हमला करना था। जबकि दूसरे चरण में
पाकिस्तान की सेना ने खुले तौर पर जवाबी कार्रवाई का समर्थन किया तो बॉर्डर पोस्ट, ड्रोन बेस और दूसरे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना था। खास बात ये कि इस दौरान रियल टाइम इंटेलिजेंस का सहारा लिया गया। अजीत डोभाल ने सर्जिकल एक्यूरेसी तय करने के लिए भारत के हाईटेक इंटेलिजेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। ह्यूमन इंटेलिजेंस मुख्य रूप से एमआई जैसी एजेंसियों से हासिल की गई, यानी वो जानकारी जो खुफिया एजेंट एक दूसरे से साझा करते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस ने पीओके और पाकिस्तान के पंजाब में आतंकी ठिकानों की स्थिति की जानकारी दी। तकनीकी तौर पर इस जानकारी को पुख्ता करने के लिए इसरो का इस्तेमाल किया गया, जिससे लक्ष्यों की वैधता तय की जा सके और आम नागरिकों के नुकसान की संभावना को कम किया जा सके। इस दौरान सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो सामने आई वो थी पहले ही दिन पाकिस्तानी रडार और तकनीकी सिस्टम में चीन की मौजूदगी पाई गई, जिसने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया। यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजीत डोभाल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने न सिर्फ अपने अनुभव का सटीक इस्तेमाल किया, बल्कि किसी भी गोपनीय जानकारी को बाहर नहीं जाने दिया।